नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। और राजसत्ता एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट में आज बात करने जा रहे हैं धनुष और ऐश्वर्या रजनीकांत के तलाक के बारे में, जिसको कोर्ट ने जो है मंजूरी दे दी है और 20 साल बाद जो है उनका अलगाव हुआ और जिसके कारण जो है दोनों के बीच में डिवोर्स हुआ। और आखिर डिवोर्स क्यों हुआ, डिवोर्स के क्या कारण थे, इन सारी चीज़ों के बारे में हर किसी को जो है वो जानने की इच्छा भी रहती है, क्योंकि साउथ के मशहूर अभिनेता जो है वो रजनीकांत की बेटी हैं और ऐसे में रजनीकांत इतने पॉपुलर जो है वो एक एक्टर है जिनसे जुड़ी छोटी-सी बात जानने के लिए जो जनता के दिल में जिज्ञासा रहती है। साउथ के मशहूर अभिनेता धनुष और ऐश्वर्या रजनीकांत के तलाक को अब अदालत ने जो है मंजूरी दे दी है और शादी के 20 साल बाद जो है ये जोड़ी अब अलग हो गई है। और पिछले 2 साल से जो है देखा गया कि दोनों के बीच में जो काफ़ी अलगाव था और इस इन सारी चीज़ों की जो है खबरें लगातार जो है वो आपने देखा न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल्स में जो इस तरह की चीज़ें आ रही थी कि दोनों के बीच में जो कुछ अच्छा नहीं चल रहा, दोनों के बीच में संबंध जो है वो उसमें खटास चल रही है और इस तरह की चीज़ें लगातार जो न्यूज़ में बनी हुई थी। और इन सारी खबरों के बीच में दोनों के अलगाव की खबरें जो है वो सामने लगातार जो है बनी हुई थी और ये तलाक चेन्नई के परिवार कल्याण अदालत से 27 नवंबर को जो फाइल डिक्री के रूप में जो है जारी किया गया। और इन सारी चीज़ों के साथ में इन सारी चीज़ों को विराम लगाते हुए अब ऐश्वर्या और धनुष के बीच में जो है वो तलाक जो है वो हो गया है, जिसकी मंजूरी कोर्ट ने दे दी है। और तलाक की प्रक्रिया और कोर्ट की मंजूरी के बारे में अगर हम बात करें तो धनुष और ऐश्वर्या ने अपनी शादी को 2004 में जो है वो शुरू किया था, यानी कि 2004 में उनकी शादी हुई थी और उसके बाद जो है उनके 2 बेटे भी हैं, लिंगा और यात्रा। हालाँकि 2022 में इस जोड़ी ने अलग होने का ऐलान किया था और तब से जो है वो लगातार एक-दूसरे से अलग रह रहे थे और दोनों के सार्वजनिक तौर पर जो है अपने के टूटने की बात जो है वो कह दी थी, यानी कि इन सारी चीज़ों को जो है दोनों के द्वारा जो है स्वीकार कर लिया गया था कि वो एक-दूसरे के साथ में नहीं रह रहे हैं और उनकी जो शादी है वो टूटने की बात दोनों ने सार्वजनिक तौर पर जो है स्वीकार की थी। लेकिन अदालत में उनके तलाक का जो मामला लंबा खिंच गया और इस पर जो है विवाद पर अदालत ने जो है अंतिम फैसला 27 नवंबर को दिया और दोनों के बीच में जो है इन सारी चीज़ों को लेके अब कोर्ट ने जो है तलाक को जो है मंजूरी दे दी है और अदालत में 3 बार जो है सुनवाई हो चुकी थी, लेकिन धनुष और ऐश्वर्या किसी भी सत्र में उपस्थित नहीं हुए थे। ऐश्वर्या गुरुवार को कोर्ट में पेश हुई, जिसके बाद 27 नवंबर को तलाक की डिक्री जारी करने की तारीख जो है वो तय हो गई थी और 2022 से दोनों जो है वो अलग रह रहे थे और उन सारी चीज़ों के बाद में जो है वो उनकी तलाक को जो है अब मंजूरी मिल गई है। और 27 जनवरी 2022 को धनुष ने ऐश्वर्या के साथ अपने रिश्ते को खत्म होने की घोषणा की थी और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखते हुए बताया था कि उन्होंने 18 साल तक एक दूसरे के साथ अच्छे रिश्ते जो है वो बिताए, लेकिन अब दोनों के जो रास्ते हैं वो अलग हो गए हैं। और धनुष ने लिखा था कि आज हम उस मोड़ पर हैं जहाँ हमारी राहें अलग हो गई हैं। और धनुष और ऐश्वर्या के 2 बेटे हैं, लिंगा और यात्रा, जिनकी देखभाल दोनों मिलकर करेंगे और तलाक के बाद दोनों की ज़िंदगी में अब एक नया जो है अध्याय शुरू होगा। लेकिन ये उनके रिश्ते का अंत नहीं है, क्योंकि वे हमेशा एक-दूसरे के बच्चों के जो मतलब माता-पिता के तौर पर दोनों एक-दूसरे से जुड़े रहेंगे और अपनी ज़िम्मेदारियों को जो है निभाते रहेंगे। ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने साफ तौर पर कही थी। और इन सारे विवादों में जो डिवोर्स का जो कारण बताया जा रहा था वो नयनतारा के साथ धनुष का जो है विवाद जो था, वो सारी चीज़ें जो है सामने आई थी। हाल ही में धनुष और अभिनेत्री नयनतारा के बीच में जो एक विवाद सामने आया था। धनुष ने आरोप लगाया था कि नयनतारा की शादी की डॉक्यूमेंट्री में उनकी 2015 में रिलीज़ हुई तमिल फ़िल्म नानुम राउडी धान के जो है फुटेज का इस्तेमाल किया गया था और उसका इस्तेमाल जो बिना किसी अनुमति के किया गया था। और इस मामले में धनुष ने नयनतारा के ऊपर 10 करोड़ रुपए का जो है वो उन्होंने उसके ऊपर जो उससे मुआवज़ा यानी कि कंपनसेशन माँगा था, क्योंकि फ़िल्म में जो है बीटीएस जो है बिहाइंड द सीन क्लिप जो है वो उसका इस्तेमाल किया। हालाँकि नयनतारा ने इस मामले में काफ़ी गुस्से का जो है इज़हार किया था और धनुष के इस कदम पर जो है अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी। और तलाक के फैसले से पहले का अगर हम बात करें कि दोनों के रिश्ते कैसे थे, कैसा दोनों का अगर सफ़र था, तो धनुष और ऐश्वर्या रजनीकांत के रिश्ते के बारे में काफ़ी समय से अटकलें जो है वो लगाई जा रही थी। लेकिन इस तलाक की प्रक्रिया के जो है उन सारी चीज़ों से उनके फ्रेंड्स और मीडिया में खासी जो है वो हलचल मचा दी थी और इस जोड़ी ने अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में
बेहद जो है गोपनीयता बनाए रखी थी। लेकिन जब दोनों के अलग होने का जब ये सारी खबरें सामने आई और जब दोनों ने इस सारी चीज़ों को लेके फैसला किया, तब से उनके प्रशंसकों और मीडिया में ये चर्चा का जो है विषय बन गई थी। और लगातार इन सारी चीज़ों को ऊपर जो है वो मीडिया में भी काफ़ी चर्चा होती थी, क्योंकि साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की पुत्री हैं, तो उनके से जुड़े मामले के कारण जो है ये सारी चीज़ें जो है और चर्चा का विषय बनी थी, क्योंकि रजनीकांत को साउथ में जो है भगवान की तरह से पूजा जाता है। उनकी पिक्चर आपने देखा होगा कि साउथ में कितनी सुपर-डुपर जो है वो हिट रहती हैं, और अदालत द्वारा तलाक की मंजूरी मिलने के बाद में अब ये जोड़ी अपने-अपने रास्तों पर आगे बढ़ेगी। और तलाक की वजह से उनके व्यक्तिगत और पेशेवर ज़िंदगी में क्या बदलाव आता है, ये देखना जो है काफ़ी दिलचस्प होगा। हालाँकि दोनों के लिए एक मुश्किल समय रहा है, लेकिन उनकी ओर से कोई भी बयान जो है अब तक सामने नहीं आया है, जिसके बावजूद ये साफ़ है कि दोनों अपने-अपने जीवन में खुश रहने के लिए अपनी राहों पर जो है आगे चल दिए हैं, और दोनों जो है म्यूचुअल कंसेंट से अलग हुए हैं। हालाँकि उनके तलाक से जुड़े जो है कोई भी विवाद, कोई भी मुद्दे जो है सामने नहीं आए हैं, और दोनों ने एक-दूसरे की निजता का जो है काफ़ी सम्मान किया है, और किसी भी तरह की आपस में रिश्तों को लेके, बाकी सारी चीज़ों को लेके किसी भी तरह की कोई एक-दूसरे के ऊपर कीचड़ नहीं उछाली है, और बड़े शांति के साथ में जो है उन्होंने ये सारी चीज़ें चुन के अपने रास्ते जो है अलग कर लिए हैं। अब आने वाले समय में आने वाले समय में देखा जाए, या आने वाले समय में ये दोनों अपने-अपने बारे में क्या जो है वो बात मीडिया के सामने रखेंगे, क्या वो रखेंगे, या वो अपनी जो प्राइवेसी का उसका सम्मान करते हुए अपने पर्सनल मैटर को जो है वो सारी चीज़ों से दूर रखेंगे। ये सारी चीज़ें जो है समय के साथ ही जो है सामने आएँगी। अभी तो फिलहाल जो है दोनों के बीच में डिवोर्स हो गया है, और काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से दोनों ने जो है आपसी समझौते से एक-दूसरे से अलग हुए हैं।